अस्सलाम वालेकुम। किसी को सोचों ने कब सराहा, वही हुआ जो खुदा ने चाहा। जो इख्तियार बशर पे पहरे बिठा रहा है, वही खुदा है। तलाश उसको न कर बुतों में, वो है बदलती हुई रुतों में। जो दिन को रात और रात को दिन बना रहा है, वही खुदा है। मैं हूं आपका मेज़बान नवीद खालिद जोया। आपको खुशामदीद कहते हैं टाइम्स नाउ न्यूज़ की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन पैगाम रमज़ान में। और मेरे साथ हैं निबा मरियम। और आज के इस खुसूसी नशरियात के लिए हमारे साथ ताउन किया है राह हक वेलफेयर फाउंडेशन ने। और सर, कैसा जा रहा है आपका रमज़ान? जी, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, रोज़े आपके ठीक चल रहे हैं? बेहतरीन सर। आजकल तो मौसम इतना खुशगवार है कि रोज़े इंतहाई आसान गुजर रहे हैं। देखिए, असल में तो मौसम है नेकियों का, बिल्कुल। और ये नेकियों की एक लूट सेल लगी हुई है। और हम जैसे ख़ताकार जोलियाँ भर भर के अल्लाह से रहमतें समेट रहे हैं। ये अल्लाह की रहमत का ही तो महीना है। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया। और कहते हैं कि हर रमज़ान को ऐसे गुजारना चाहिए जैसे ये आपका आखिरी रमज़ान हो। जी बिल्कुल। और ये वो महीना है जिसमें शैतान को कैद कर दिया जाता है और लेकिन जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम लेकिन के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। और इसी के साथ हमारा इम्तिहान ये है कि हम अपने नफ्स के शैतान को कैसे काबू करते हैं। जी बिल्कुल। असल में तो यही देखना है कि रमज़ान की क्या रूह है, रमज़ान हमें क्या सिखाता है। आज की इस रमज़ान ट्रांसमिशन में हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे पास साहिवाल की एक नाबग़ रोज़गार शख्सियत, तदरीसी और इल्मी मैदान में एक नाम रखते हैं, प्रोफेसर मसूद फरीदी साहब, जो आजकल डायरेक्टर कॉलेजेस साहिवाल डिवीज़न की ज़िम्मेदारी है जिनके पास। इससे कबल सर प्रिंसिपल रहे हैं कॉमर्स कॉलेज साहिवाल में। आप अंग्रेज़ी अदब के मायानाज उस्ताद भी हैं। सर, आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया जी नवीद खालिद जोया साहब। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आज आपने रमज़ान की इस खुसूसी ट्रांसमिशन में मुझे बुलाया और बातचीत का मौका दिया। तो मैं खुसूसी तौर पे अपनी बेटी का, आपका दोनों का शुक्रिया अदा करता हूं। और बिलखुसूस टाइम्स नाउ न्यूज़, आपका शुक्रिया कि आपने मौका दिया है। बातचीत होगी इंशाल्लाह रमज़ान के हवाले से भी, पैगाम रमज़ान के हवाले से भी, और रूह रमज़ान के हवाले से भी बातें करते हैं। अभी इंशाल्लाह बात को आगे बढ़ाते हैं। मैं एक शेर से गुफ्तगू का अगर आगाज़ करूं जी तो बिस्मिल्लाह। कुशादा दस्ते करम जब वो बेनियाज करे, न्याजमंद क्यों ना आजिज़ी पे नाज करे। सुभान अल्लाह। और बिठा के अर्श पे रखा है तूने ए वाइज, वो खुदा ही क्या जो बंदों से एतराज़ करे। तो हमें तो क्या कहते हैं, बंदों से मोहब्बत का दर्स मिला है और इंसानियत से प्यार का दर्स मिला है कि क्या कहते हैं, मुन्नू भाई याद आ गए जी एकदम, जी, जी। कि मोहब्बत ऐसा दरिया है, मोहब्बत ऐसा दरिया है कि बारिश रूठ भी जाए तो पानी कम नहीं। वाह वाह, सुभान अल्लाह। और मोहब्बत ही से पाई है शिफा बीमार कौमों ने। ये ऐसा जज्बा है। वो क्या कहते हैं, फिर वो बात शेरों तक चली गई कि जज्बा इश्क सलामत है तो इंशाअल्लाह कच्चे धागे से चले आएंगे सरकार बंदे। जी प्रोफेसर साहब। जी सर। मैं गुफ्तगू का आगाज़ यहाँ से करते हैं कि हम आपको ज़रा उन भूली बिसरी गलियों में लेके जाते हैं, उन बचपन की वादियों में लेके जाते थे। क्या आपको याद है कि आपने पहला रोज़ा कब रखा था और क्या माहौल था? शेयर करें। सुभान अल्लाह सर, क्या याद करवा दिया जी आपने। ये मैं ना मुझे इतने होश है, दूसरी जमात में पढ़ता था, क्लास 2 में। तब दूसरी जमात ही थी, क्लास 2 नहीं थी जी। तो मैं, ज़ाहिर माँ बाप रोज़ा रखते थे, तो मैंने देखना कि यार ये सुबह अंधेरे अंधेरे कुछ खा पी लेते हैं, थोड़ी समझ इतनी थी। तो सारा दिन ये हमें भी भूखा रखते हैं, रात को शाम को फिर। तो ये अजीब सी बात समझ, मैंने अपनी माँ से पूछा ये क्या है। कहने लगे बेटे ये रोज़े हैं तो हम रोज़े रखते हैं, आप चूँकि छोटे हैं तो आप ये बर्दाश्त नहीं। गर्मियों के रोज़े थे, तो क्या कहते हैं, मई जून के, और मेरा ख्याल है 14-15 घंटे का रोज़ा। तब मैंने ज़िद करके एक दिन कि मैंने आज रोज़ा ज़रूर रखना। तो वो थोड़ा माँ बाप भी समझदार होते, कहते हैं अच्छा तू ना कल 2 रोज़े रखना, चिड़ी रोज़ा रखना। हाँ, एक दोपहर तक और एक दोपहर से लेकर शाम तक।
चलो तजर्बा किया, फिर मैंने देखा कि वो मैं रख गया। तो फिर माँ बाप वो समझदार होते हैं, अच्छा भी अगले दिन फिर ज़िंदगी कि मैंने रोज़ा रखना। फिर अगले दिन का रोज़ा जो है वो एक पूरा किया, फिर अगले दिन ज़िद की रोज़ा रखना है। तो फिर वो 3-4 बजे ना जी वो प्यास की शिद्दत से बंदा ना, वो गर्मियाँ तब वाकई गर्मियाँ थी, और मेरा नहीं ख्याल कि वो तब कोई कूलर शूलर पंखे ही होते थे और ठंडी चीज़ें कोई नहीं थी बंदा के सुकून वाली। फिर वो घरों में मोटरें भी नहीं होती थी, नलकों से पानी वो चला के और ठंडा करना जिस्म। तो फिर मैंने देखा, मुझे याद है कि बंदा थोड़ी सी बूटी लगा लेता है, वो जैसे कपड़ा नहीं होता, वो नहा के और माँ ने कहना कि कपड़ा ले लो गीला और उसको हल्का सा मुंह में डाल के थोड़ा उसका मज़ा लेता है बंदा, चूसता है उसको, तो थोड़ी सी वो सुकून हो जाता है। तो बूटी छूटी लगा के शुरू के रोज़े वैसे आगाज़ किया। फिर मुझे होश अच्छी तरह कि जब क्लास 4 में पहुँचे तो तब फिर टका के ना जिसको कहते हैं जम के रोज़े रखे। फिर वो समझ आया, याद भी है कि वो सारे और 29 हैं या 30 हैं वो पूरे करते थे। और फिर वो सुबह 2:30 बजे माँ बाप उठा देते हैं, तो अच्छा भी मैंने कहा भी मैंने तो रात का दही नहीं खाना, तो सुबह ताज़ा जाके 2:30 बजे, और आप ज़रा तसव्वुर करें कि चौथी जमात का बच्चा है, रात को कुत्ते भी पड़ते हैं रास्ते में, और तारीख और तन्हाई, और फिर वो जो फीलिंग्स है मैं कभी भूल नहीं सकता कि 2:30 बजे दही लेके आना है। पैदल ही जाते थे काफ़ी दूर से, तकरीबन 1 किलोमीटर का फासला है। तो वो फिर उस दही के साथ पराठा और ये वो, तो बड़े एहतमाम के साथ रोज़ा रखते थे। और फिर उसके बाद सारा दिन गुजारना है, कैसे गुजारना है टाइम ख़त्म नहीं होता था, ऐसे ही बंदा करे। अब तो ना शायद वक्त बदल गया है, सुबह होती है, शाम पता ही नहीं चलता, 13 घंटे गुजर गए। तब ना वो एक एक पल गुजारना पड़ता था, एक एक पल। मुझे याद है अच्छी तरह कि स्कूल गए हैं, ये गवर्नमेंट हाई स्कूल सामने, उसके बाद 2 बजे वापस आए हैं, तो फिर जो उसके बाद वो साइकिल पे सफ़र करके बंदा वापस आता है, या वो टाइम इट वाज वेरी डिफिकल्ट। तो वो ना एक दौड़ पीछे की तरफ है गर्दिशे अयाम। फिर वो मैं अभी अपनी इस बेटी से बात कर रहा था कि शाम का एहतमाम जो है ना जी अफ्तारी का, उसमें तो माँ ने तो पकौड़े बनाने और सालन रोटी जो भी है, तो जो हमारी जो शौक़ की चीज़ होती थी ना वो ये कि सुबह बादाम और खशखाश और सौंफ और काली मिर्च ये सुबह भिगो के रख देनी, और शाम को वो जो कुंडी और डंडा और उसमें वो चीज़ें डाल के उनको उसको पीस के ना जी, काफ़ी मेहनत, घंटा पूरा लगता था। वो जितना उसको गोटा लगाना उसका उतना ही टेस्ट, वो चीज़ें क्या कहते हैं वो ज़िंदगी से नहीं निकल सकते। वो दे आर दी पार्ट ऑफ माई लाइफ एटलीस्ट आई मस्ट से। जी हम भी देसी हैं और हमारी भी ज़िंदगी का वो उतना ही हिस्सा है, क्योंकि रोज़े के बाद हम लोग को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है तवानाई की, तो उसके लिए वो बेहतरीन ज़रिया तवानाई का। लेकिन आजकल वो आसान हो चुका है क्योंकि हमारे पास ब्लेंडर ग्राइंडर्स आ चुके हैं। अच्छा, वो नहीं, वो टेस्ट नहीं बनता ना। आपने अगर वो कभी टेस्ट कर लिया कुंडी डंडे वाला, तो वो कभी भी आप वो जो ब्लेंडर और जो ग्राइंडर वगैरह ये नहीं इस्तेमाल करेंगे। और फिर चटनी, अगर पकौड़े खाने हैं ना जी, फिर साथ में चटनी। अच्छा, एक चीज़ मैंने जो फ़र्क नोट किया जो साहब, वो ये कि आजकल मतलब अफ्तारी करते हैं ना जी, 1 गिलास शरबत रूह अफ़ज़ा या ज़्यादा मिल्क शेक वगैरह बना लेते, 1 गिलास, ज़्यादा से ज़्यादा 2 गिलास। मुझे याद है तब इतनी गर्मी पड़ती, इतनी गर्मी, कसम से बड़ी बाल्टी, 1 बाल्टी वो समझो 3 किलो 4 किलो मैं कहता हूँ उसको, मे बी एग्जैजरेशन आप इसको समझें, लेकिन हकीकत है हम पी जाते। मुझे भी याद है सर, जब हम भी अपने बचपन में रोज़े रखते थे, तो उस वक्त जब रोज़े रखना शुरू किए तो इत्तफाकन ऐसे था कि हमारी उम्र में शायद रोज़े आए ही शदीद गर्मी में, जब हमने किया तो जी तो ऐसा ही था, इतनी शदीद गर्मी होती थी। अब तो शायद हमारे पास ठंडी मशीनें आ गई हैं, या शायद हमारी ज़िंदगी आरामदेह हो गई है, टाइम गुजर जाता। उस वक्त दिन वाकई नहीं गुजरता था, और हमने नहा के नलके पर, नलके ही होते थे। आओ भी, मैं तुम्हारी दफ़ा नलका चलाता हूँ और आप मेरी दफ़ा नलका चला, और वो टाइम पास, इट वाज वेरी डिफिकल्ट टाइम। और मैं सच्ची बात करता हूँ, इफ्तार से पहले वालदा से पूछना कि कितना टाइम रह गया, अब कितने घंटे रह गए, अब 2 घंटे रह गए, को सायरन भी नहीं, को बजने में कितना टाइम पड़ा, आखिरी घंटा नहीं गुजरता था। आप को बजने से प्रोफेसर मुझे याद आया कि ये वो जो ढोल बजाने वाला शहरी के वक्त नकारे वाला, वो अब
किधर गया वो हमारे तो मोहल्ले में तो आते थे वो पीपे वाले। हाँ जी, वो पीपा ढोल की इतनी आवाज नहीं जितनी वो पीपे की ठीक है। खड़क है ना जी। हाँ जी। वो पीपे की खड़क, वो पता नहीं एक उसके पास पता नहीं चुटकी सी क्या होती, इतनी वो तल्ख उसकी आवाज होती है। वो बंदा 2:30 बजे उठ जाता है। ठीक है। तो वो कहीं भी बजा रहे हैं, साथ वाली गली में भी, तो वो बंदा ना उसकी वो उस खौफ से जाग जाता है कि अभी इसने हमारी गली में आना है और आवाज मजीद तेज हो जाएगी। उसके ना वो पहुंचने से पहले उठ जाओ। तो वो इट वाज ए वेरी प्लेजेंट फीलिंग। तो आज भी है, चलो हमने मोबाइल पे अलार्म लगाए हुए हैं जी जी। और अगर घर में 3-4 मोबाइल है सारे लगाए हुए हैं, फिर कोई ना कोई तो उठाएगा नहीं। उठ जाते हैं, चलो 2:30 बजे उठना शुरू करते हैं, 3 बजे तक मैंने देखा आजकल उठ जाते हैं। और फिर फैमिली के साथ असल चीज़ जो मैंने नोट की है वो है फैमिली सेटअप। रोज़ाना बंदा अकेला रखे कोई मज़ा नहीं है। जी जी। फैमिली में उठ के आपने सहरी खाई है, फैमिली में उठ के आपने सारा दिन गुजारा है और एहतमाम किया है, फिर अफ्तारी का कोई फ्रूट चाट बना रहे हैं, कोई पकौड़े बना रहे हैं, और कोई किचन में सारी खवातीन इकट्ठे और मर्द भी साथ में। हम हमारे घरों में तो हाथ बटाते हैं, ऐसे बंदे झूठ बोले हेल्प करते हैं। क्योंकि उस वक्त खाने का जो दिल कर रहा होता है ना आपको, और उस वक्त ये होता है कि आप कुछ चख भी नहीं सकते, सब अंदाजा कर रहे हैं। आप इफ्तारी आपका इम्तिहान है कि कुछ सही बना है, नमक चीनी बराबर है कि नहीं है। मर्द हज़रात का नहीं पता, लेकिन हम खवातीन को इसका बहुत ज़्यादा अल्लाह ने थोड़ी सी इजाज़त दी हुई है ऐसे जुबान तक नहीं, लेकिन हाँ जी, नीचे नहीं ले जा सकते, जुबान तक चख सकते। अच्छा जो ये सब मुझे एक बात ना मैंने देखा है कि अभी 2-3 दिन पुरानी बात ही है कि वही महदूद सी खुराक, चपाती खानी है, थोड़ा सालन खा लिया। देखिए रमज़ान में अल्लाह पाक रिस्क बढ़ा देता है जी, बेशक। दुनिया की हर नेमत, चाहे आप अमीर हैं जी, चाहे गरीब है, आपके दस्तरखान आपके दस्तरखान में हर बंदा वो खजूर खा रहा है जी, हर बंदा जामे शीरी पी रहा है जी, ये कोई वो नींबू का शरबत बना रहे हैं और कोई फ्रूट चाट बना रहे हैं, कोई पकौड़े तो हर घर में, कोई अमीर है या गरीब है। मैं नहीं समझता कि किसी गरीब के घर में भी पकौड़े नहीं बनते होंगे। जो शाम को हर फैमिली जो है वो मिल बैठ के, फिर ख़ास तौर पे मेरी बेटी वो बाद चटनियाँ रगड़ के, और उस चटनियों में कोई मीठी, कोई पुदीने वाली और कोई हम तो नहीं अभी भी पसंद करते वो केचप वगैरह, ये बाकी देसी चटनी से बाद औक़ात ये होता है कि वो दही के बगैर भी उसका एक अपना ही टेस्ट है। तो ये सारा इह्तमाम जो है ना, तो मतलब सहरी करना, नमाज़ें पढ़ना, और उसके बाद क्या कहते हैं कुरान पाक बंदा खोल लेता है थोड़ा सा, फिर कभी कोई अगर मजहबी हवाले से दुरूद शरीफ पढ़ लेता है, तो फिर अपनी जो फ़राइज़ मनसबी हैं वो भी बंदा नेक नीति से अदा करे। वो असल इबादत तो वही है जी, बिल्कुल। तो वो भी बंदा नेक नीति, जब ड्यूटी आवर्स ख़त्म हुए हैं फिर आप इहतमाम घर जाते हैं, कोई ख़रीदारी करते हैं और बच्चों से पूछ लेता है बंदा भाई आज कौन सी डिश पसंद करेंगे। सर आप अपने बचपन की ईदों का कुछ अहवाल भी बताइए हमारे नाज़रीन को। रमज़ान के साथ ईद का तो अगर वो मुझे क्या याद करवा दिया मुझे। अच्छा हम लोग ना मतलब ये मैं जानता हूँ मेजॉरिटी के अभी तो बच्चे जितने मर्जी सूट वगैरह सिलवा लेते हैं, बने बनाए ले लेते हैं। जी जी। तब तो इहतमाम ही मेरे ख्याल साल में 2 सूट बनने या 3 बनने ईद के मौके पे ही है। तो माँ बाप जूती नहीं ले देते और या फिर उसके पैसे दे देते हैं, फिर कपड़े हैं 2-3 सूट साल के बाद ना मुझे लगता है ईद पे ही मिलते थे। और बड़ी ईद पे उन्होंने कहा भाई 1 रुपया नहीं मिलेगा क्योंकि हमने ना वो कुर्बानी ले हाँ बच्चों के लिए कुछ नहीं है। तो जो छोटी ईद है ना उस पर बच्चे जो माँ बाप को लूट सकते हैं, जितना मैं तो उसको कहूँ तो लूट लेते थे कि चलो भी कपड़े मैंने 2 सूट नहीं मैंने 3 बनाने, या जूती मुझे यार 1 नहीं 2 जूतियाँ ले लो, 100 गुजारा नहीं। तो ये सारे छोटे छोटे एहतमाम हैं। और फिर चांद रात सोते नहीं थे, मुझे नहीं याद कि हम सोते होंगे, वो ना मिस नहीं करते थे। हमारे खुशी के नींद ना आए तो क्या करें। आज मुझे तो वो रातें अब भी नहीं बोलती हैं कि चांद रात को करवटें बदलते रहना, रात ने ख़त्म ही ना होना कि सुबह ईद है सुबह ईद है। अब वो ईद वाली खुशियाँ प्रोफेसर साहब पता नहीं कुछ गायब सी होती जा रही हैं। असल में मैं इसकी वजह ये मुझे समझ आई कि हम लोग ना चांद नहीं ढूंढते। तब ना मैंने जितना मुझे याद है कि बचपन का वो सारे ना नमाज मगरिब की पढ़ के आनी और छत पे चढ़ जाना, और मैं जब छत पे चढ़ के देखना हर बंदा छत पे है और चांद को ढूंढ रहे हैं। अब वो चांद ढूंढ रहे हैं कि एक अपनी खुशी है भी, आधा घंटा पौना घंटा वो नज़र आ जाता था। अभी तो हम रोए थे हलाल पे डिपेंड करते हैं ना जी, तब नहीं भी हाँ मैंने चांद सर वो तो चांद चढ़ा दे मेरे ना। हाँ वो तो अभी वो चांद देखने के उसका एक अपने जी जी वो एक वो क्या कहते हैं ईद तो है ही खुशी। तो उसका जो खुसूसी उसका आगाज़ जो मैं समझता हूँ वो है कि चांद का इंतज़ार है
और फिर हम चांद देखने के बाद वो जो इसको कहते हैं ना वो लुडियाँ डाल या खुशी मनाना और उसका खुसूसी एहतमाम, ये फिर फैमिली में पूरा कि कज़न्स हैं आपके, बहन भाई हैं, आप उनके साथ बैठे हैं और चांद देख रहे हैं। उसके बाद वो हल्ला गुल्ला है, कोई शॉपिंग करने जा रहे हैं शाम को, खानों की तैयारियां होनी शुरू हाँ हो जाती बिल्कुल। है उसी के साथ। वो ख़वातीन तो खास तौर पे वो चूड़ियाँ शूड़ियाँ और बाजार से हाँ मेहंदी शहदी लगवानी। खाने के मामले में कोई चांस नहीं लेना चाहिए और अच्छे खाने का सीक्रेट उसके फ्रेश इंग्रेडिएंट्स में है। और उस खाने को मजेदार और सेहतमंद बनाने के लिए मिलावट और केमिकल से पाक 100% खालिस आटा होना चाहिए, यानी स्पेशल सुपर आटा हीरा, अ प्रोडक्ट ऑफ मेहताब फ्लोर मिल्स। जो नाम है एतमाद का। स्पेशल सुपर आटा हीरा में है फाइबर, आयरन और न्यूट्रिएंट्स जो बनाए आपकी रोटी को एकदम सॉफ्ट और फ्रेश। स्पेशल सुपर आटा हीरा, होलसेल डीलर। और वक्फे के दौरान हमें ज्वाइन किए हैं, हमारे साथ हैं उभरते हुए नात खां साहिवाल से। इनका नाम है मोहम्मद उस्मान। अस्सलाम वालेकुम उस्मान, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक है, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आप बताएं कि नात के हवाले से आपको कैसे शौक पड़ा, मतलब आपका ज़ौक़ कैसे आया? नात का शौक़ बचपन से ही था। मेरे जो वालिद साहब हैं और मामू, उनकी भी बात बहुत अच्छी है, तो हमारे घर में ना बचपन से ही होता है, मतलब ये नात खानी महफिल रख लेते हैं, इसलिए बचपन से शौक़ है इस चीज़ का। और रमज़ान के हवाले से आप कुछ कहना चाहेंगे कि आपके रमज़ान के क्या तजुर्बे हैं, या आप जब छोटे थे तो आप कैसे रमज़ान गुजारते थे और आपके रमज़ान में क्या फ़र्क है? जब हम मतलब हमारी एज कम थी तब तो होती थी ज़्यादा गर्मी, आजकल तो माशाल्लाह मौसम भी अच्छा अब आपकी एज ज़्यादा हो गई है? नहीं, मतलब उस हवाले से तो ज़्यादा अभी भी आप बच्चे ही हैं। आज से 5-6 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तब ज़रा मुश्किल होते थे रमज़ान। वाकई मुश्किल होते थे वो जी। तो सर इसी के साथ हम अपनी गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से हमने इसको तोड़ा था। आप बताएं कि आपका रमज़ान आपके बचपन से आज के रमज़ान के साथ किस तरह मुख्तलिफ है? क्या चीज़ें हैं जो आप देखते हैं कि बदल चुकी हैं? अच्छा, एक चीज़ जो मैंने बिलखुसूस नोट की है ना, फ़र्क जो नज़र आता है बचपन के रमज़ान में और आज के, तब ना बच्चों में मजहबी जोश खरोश बहुत ज़्यादा था। रमज़ान का इंतज़ार करना और रमज़ान को पूरे एहतमाम के साथ मनाना, और बिलखुसूस मस्जिदों में मैं देखता हूँ अभी तो शुरू के जो 2-4 रोज़े हैं वो उसमें बड़ा भरी हुई होती हैं, भरी हुई रश पड़ता है। लेकिन ना जब 6-7 रोज़े गुजर जाते हैं सफ़े तो कम होना शुरू हो जाती है। खाली दो पहली सफ़ में या कहीं जो अच्छी मसाजिद हैं 2-3 सफ़े बन जाती हैं। ये थोड़ा सा अलार्मिंग सिचुएशन है। मैं नहीं समझता लोगों के मजहबी ट्रेंड्स को कम हुए, लोग मजहबी हैं, लेकिन मस्जिद को जो है ना अल्लाह पाक ने एक ख़ास रुतबा अता किया कि वो एक प्लेस ऑफ गैदरिंग है। हम सब वहाँ इकट्ठे होकर इबादत करते हैं, अल्लाह का ज़िक्र करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, और ग्रुप की सूरत में। असल चीज़ है ग्रुप की सूरत में, इंडिविजुअल तो आइसोलेशन तो है ही। जी जी। इस्लाम को आइसोलेशन का मतलब असल तो में है ही। रूह तो ये है। हाँ, तो असल में देखो आप, यू आर अ टीम, यू आर टुगेदर, यू कंबाइन, यू सिट टुगेदर। एक फैमिली सेटअप जैसे है, इसी तरह एक मजहबी सेटअप भी। अभी फ़र्क जो ये पड़ा है कि तब न मैं शायद वो बचपन के फीलिंग्स थे कि बड़ी दोस्तों को और कज़न्स को सबको इकट्ठा करके मगरिब की नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं, और उसके बाद इशा की तरावियाँ ख़ास तौर पे 20 की 20 पढ़ के। और मैं नहीं कहता कि ईमानदारी से अगर हम कहें कि उसमें इंतहाई शराफत से तरावियाँ पढ़ते थे, सारी शरारतें बीच में, कि ख़ास तौर पे एक तो यही है ना, अभी भी लोग करते हैं कि वो मौलवी साहब शुरू कर देते हैं और आप पीछे पीछे खेलते रहते हैं, जब वो रुकू में जाने लगते हैं तो शामिल हो जाते हैं, उनको ज्वाइन कर लेते हैं। हाँ जी। तो जो रुकू के जाने का और शुरू करने का वो जो 5-7 मिनट है ना, वो बच्चे शरारत करते हैं। अच्छा, मैं अपने अब ये मैं देखता हूँ जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो उनको रोकते हैं, डांटते हैं, हमें डांटते नहीं थे। वो ना कोई ना कोई चाचा बाबा, हम ताया जो भी उसको कहें, तो वो कहते थे यार शरारत ज़रूर करो पर आवाज़ हौली रखो। तो अभी बच्चों को डांट के भगा देते हैं। मैं नहीं समझता बच्चों को भगाना नहीं चाहिए। अभी मैं जैसे तुर्की की मिसालें पढ़ते हैं इधर उधर, वो बच्चों को वो तो नमाज के बाद वो खेलने का मौका देते हैं। वो मैंने एक वीडियो में देखा, वो हाफजी ट्रेन इंजन बने हुए बच्चे, उसके डब्बे बने हुए। अब जब बच्चों को मस्जिद में आप इस तरह वो एक्साइटमेंट फराहम करेंगे तो वो तो उनका। और मैंने कहीं पे सर पढ़ा, आपकी बात से मुझे याद आया
कि मस्जिद नबवी में जी। एक दफ़ा सऊदी हुकूमत ने बच्चों पर पाबंदी आयद कर दी, अच्छा। बच्चों के दाखिले पर, कि बच्चे वहाँ पे आते हैं, शोर मचाते हैं, मस्जिद का तकद्दुस पामाल करते हैं। तो वहाँ के जो गवर्नर थे या वहाँ के जो हाकिम थे ना, उनको रात में नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बोला कि मेरे बच्चों को मुझसे दूर ना कर, हाय सुभान। तो सर उन्हें ये दोबारा इजाज़त दी ये गई। सर ये बात जो आपने की है ना जी, जी। ये हमारे जो बुजुर्ग हैं ना जी, जो बच्चों को मस्जिद में घुसने नहीं देते, वो कहते हैं हमारी नमाज खराब हो जाती है। जी। और मैं उनको छेड़ता हूँ, मैंने कहा ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀ सही है, अल्लाह अल्लाह। ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਖਰਾਬ, ਉਹ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਤੈਨੂੰ ਹੋਣ ਦੇ। वो बच्चे अब देखें, अगर वो बचपन में मस्जिद में नहीं आएंगे बच्चे, वो बड़े होकर भी नहीं आएंगे। देखिए ना, शहजादे जब साथ में जा रहे हैं, सैयदना इमाम हुसैन सुभान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मतलब वो मिसालें तो हमारे सामने मौजूद हैं ना, बिल्कुल है। कि आप सजदे को ही तवील कर देते हैं बिल्कुल कि हुजूर के पुष्ट मुबारक पर वो सवारी कर ये ना जी, हमें अपनी सोच को बदलना होगा। हमें बच्चों को किसी भी तरीके में मस्जिद में लाना होगा और उनको मस्जिद का हिस्सा बनाना होगा। और जैसे फिर अब जब वो बच्चे रौनक हैं, वो फूल हैं, वही हमारी ज़िंदगी है, वो ज़्यादा इसमें हुस्न और ख़ूबसूरती इसमें ला सकते हैं। और फिर मैं समझता हूँ वही जज्बे, वही वलवले, वही रौनकें और वही रिफ़तें और रमज़ान का हुस्न, मैं जो समझता हूँ जो माजी में हमने देखा है, वो दोबारा बहाल हो सकता है, अभी भी बहाल हो सकता है। थोड़ा सा हम बुज़ुर्गों को, मैं भी उन बुज़ुर्गों की लाइन में शामिल हूँ, लेकिन मैं उन बुज़ुर्गों से लड़ पड़ता हूँ कि जो बच्चों को कहें कि पीछे चल के, मैं कहता, क्यों? आप तो ये मेरे नौजवान साथ बुजुर्ग हैं ना जी। मेरे साथ खड़े हो भाई, क्यों? वो कई हाफत जी रोक रहे होते यार, इसको पीछे। मैं कहा नहीं, मैनू कट एनू रहन दे, ये तो मेरा मुस्तकबिल है, तो इसको बाहर निकाल। तो कई दफ़ा ऊंच नीच भी हो जाती, लेकिन ये बुज़ुर्गों को भी समझाना ज़रूरी है। और पैगाम रमज़ान के हवाले से मेरा ये पैगाम मैं चाहूँगा कि हर जगह पहुँचे कि बच्चों को मस्जिदों का भी हिस्सा बनाएं, बच्चों को अपनी महाफिल का हिस्सा बनाएं, वो हमारा मुस्तकबिल है। अगर हमने उनको इस सिमत राग़िब कर दिया, मोटिवेट कर दिया, तो मैं समझता हूँ हमारा मुस्तकबिल रोशन है। और फिर एक बात यहाँ, हम चूँकि पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान के हवाले से भी बात करना ज़रूरी कि रमज़ान, पाकिस्तान रमज़ान, आपका मेरे पाकिस्तान रमज़ान में बना था और रमज़ान की बरकतों से अब तक आबाद कायम है। अच्छा, कुछ लोग गिले शिकवे करते हैं कि जनाब पता नहीं क्या लुट गए। मैंने कहा यार तू ज़रा अंदाज़ा लगा कि माजी तेरा क्या था, तेरे पास साइकिल था, आज तेरे पास गाड़ी है। माजी तेरा, मैं भी बात कर रहा हूँ, मुझे याद है एक नहीं तो 2 सूट, अब जितने मर्जी लेने, हम हर रोज़ नया पहनते। तो अब इसी तरह खाने जो है माजी में बस वो एक ही, मेरे वाले साहब कहते बस भी अगर चने बने तो बस चने ही हैं, अगर सेवइयाँ बनी हैं तो सेवइयाँ ही हैं, एक टाइम एक। अब हम दस्तरखान किसी का भी देख लें, वो चलो 2-4 डिश तो रखते ही हैं। तो फिर ये कि वो गर्मी में पता नहीं, बिजली एक बल्ब होता था घर में, एक वो सड़ जाए तो महीना पूरा लेके नहीं आते थे हम। तो अब आप तसव्वुर करें कि रह सकते हैं आप रोशनी के बगैर? हर घर में सैकड़ों की तादाद में बल्ब और पंखे और बिलखुसूस AC और फ्रिज, ये सब पहले नहीं थी, अब हैं। और अब हम नाशुक्री करते हैं कि यार ये तो कुछ भी नहीं। तो मैं समझता हूँ मकाम शुक्र है हमारे सब, हम सब के लिए, और बिलखुसूस रमज़ान के हवाले से कि हमने इसकी खुशियों को अपनाना है और खुशियों को बांटना भी है। और हम भाईचारे की फ़िज़ा को पैदा करना है, मोहब्बत की फ़िज़ा को पैदा करना है, और एक दूसरे को साथ लेके फिर रवादारी। अच्छा, एक बात मैं कभी भूलता नहीं, ठीक है आप जस्टिस भी करें, अदल भी करें, पर साथ में अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया एहसान भी करें। जी जी हाँ, जस्टिस बहुत ज़रूरी, पर साथ में एहसान भी है कि माफ़ कर दो, दरगुजर हम एक दूसरे को माफ़ कर दें, रमज़ान की जो सादतें समेटते हुए माफ़ कर दें, दरगुजर करें और अदल भी करें, साथ साथ एहसान भी करें। चलो रमज़ान की बरकत से एहसान करें तो इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ गुरबतें भी बढ़ेंगी, मोहब्बतें भी बढ़ेंगी और हम सब एक खुशहाल पाकिस्तान का आगाज़ करेंगे इंशाअल्लाह। लबों से फूल झड़ते हैं जब ये लब नात पढ़ते हैं। सुभान अल्लाह। और इस नात के लिए हमारे पास मोहम्मद उस्मान है, उभरते हुए सूरज। तो मोहम्मद उस्मान, मेरी गुजारिश है कि आप नात के चंद अशार हमारी खिदमत में पेश करें। मुझसे आज इसके लिए नाते पैगंबर कहना। सुभान अल्लाह, सुभान।
मुझसे आज इसके लिए नाते पैगंबर कहना, ज़राए खाकी का ज़राए खाक का खुर्शीद के जौहर कहना, मुझसे आज इसके लिए नाते पैगंबर कहना। सुभान अल्लाह। और ऐ हवाए शबे गम तू जो उधर से गुजरे, ऐ हवाए शबे गम तू जो उधर से गुजरे, नर्म से लहजे में हाले दिले मुस्तर वाह जी वाह, नरम से लहजे में, वाह। नर्म से लहजे में हाले दिले मुस्तर कहना, और उनके बारान करम से दिले वीरा तुझको, उनके बारान करम से दिले वीरा तुझको, कतरा मिल जाए तो उसको भी समंदर कहना, कतरा मिल जाए तो उसको भी समंदर कहना, और इज्ज़े इज़हार है, इज्ज़े इज़हार है वरना ये कोई बात हुई, इज्ज़े इज़हार है वरना ये कोई बात हुई, महे दो हफ्ता को उनका रुखे अनवर कहना, महे दो हफ्ता को सुभान अल्लाह। उनका रुखे महे दो हफ्ता। अनवर सुभान अल्लाह, क्या बात है जी, आपने कमाल कर दिया। क्या और कहने मैं इस जी, हवाले उस्मान से सलामत एक रहें, शेर ज़रूर सलामत कहूँगा रहें। कि वो दानाए सुबुल, ये शेर ना मेरी ज़िंदगी है। जी जी मैं ये गवर्नमेंट हाई स्कूल में जब पढ़ता, छठी जमात में तकरीरों में हिस्सा लिया जी, था जी, पहली जी, दफ़ा, जी। कि वो दानाए सुबुल खत्म रसुल मौलाए कुल, जिसने गुबारे राह को बख्शा फरोगे वादी सीना, निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही तौहा। और मेरे आका, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब तेरी शान करीमी पे नज़र जाती है, ज़िंदगी कितने मराहल से गुजर जाती है। माशाल्लाह, आपने कमाल कर दिया, माशाल्लाह जी। बहुत खूबसूरत। और उस्मान जब नात पढ़ रहे थे तो मुझे भी याद आ रहा था कि दिल के बंजर खेत में कलियां उगा देती है वाह जी वाह, और नक्श बातिल के जबीनों से मिटा देती है वाह जी नात। वाह। नात क्या है निकहतों की सरजमी का तज़किरा, और नात क्या है सब हसीनों से हसी का तज़किरा। आप बेशक जी। सलामत रहें, आपके लिए बहुत दुआएं। बेशक और नात आपने हमारी- कलाम भी बहुत उम्दा चुना खूबसूरत। और खुश अलहानी से माशाल्लाह। माशाल्लाह निभाया उसे, बड़ा अच्छा बेशक लगा जी। और दिल में वाकई कलियां सी खिल गईं सुभान कि आका नामदार
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामे आया तो माशाअल्लाह। गोया दिल खिल गए। जैसे तब वीराने में चमनिस्तान और नखलिस्तान आबाद हो गए थे, वैसे ही हमारे मुर्दा दिलों में भी एक ज़िंदगी की नई रूह और नई रमक दौड़ गई। हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हैं, बहुत ज़्यादा इंतहाई ममनून हैं प्रोफेसर मसूद फरीदी साहब के कि वो उन्होंने अपने कीमती वक्त से हमें वक्त से नवाजा, हमारे शुक्रिया जी, साथ आपका भी बैठे। बहुत शुक्रिया। हमारा इतना दिल कर रहा था कि हम इनके साथ और भी बातें करते, ऐसे हमें लगा जैसे हम किसी अपने की आगोश में बैठे हुए हैं, किसी अपने के पहलू में बैठे हुए हैं और हमें वक्त गुजरने का एहसास भी नहीं हुआ। तंगी वक्त पेश नज़र है, वगरना हम और बातें आपसे करते। सर इंशाल्लाह हम फिर किसी दिन आपसे इंशाल्लाह, मुलाकात करेंगे। इंशाल्लाह बहुत जी। अच्छा लगा आपसे मिलकर, सदा सलामत रहें। और रमज़ान की इस खुसूसी ट्रांसमिशन टाइम्स नाउ न्यूज़ की इस फोरम से मैं नवीद खालिद जोया और मैं निबा मरियम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। फी अमानिल्लाह।